So today we are going to discuss this theorem which says two triangles are congruent. दो triangle congruent होते हैं if two angles and the included side. अगर किसी triangle के दो angle और उनके बीच की जो side होती है, अब ये जैसे ABC triangle है, ABC triangle है, ठीक है, इसके दो एंगल हैं बी और सी और इसके बीच में जो साइड है वो बी सी है। अगर ये दूसरे ट्राइंगल लेट्स से डी ई एफ के दो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर है और ये साइड जो बीच में आ रही है, इन दोनों ये दोनों साइड भी बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स two triangles are congruent if two angles of one triangle and included side यानी कि बीच की side will be equal to the corresponding angle of other triangle and included side between those two angles are equal। अगर equal होती है तो ये दोनों triangle जो है congruent हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसमें अभी हमें कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है, इसमें तीन केसेस होंगे, ठीक है। अब ये तो हमें दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड EF। ये हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। दो एंगल और एक साइड हमें दी हुई है। अब चलिए, अब हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये एंगल साइड एंगल की थ्योरम है, ठीक है। ये है कौन सी, एंगल साइड एंगल साइड और एंगल की। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ए एस से तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीन केसेस आएंगे, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा, देखिए ये साइड तो दी हुई है बराबर है, ये एंगल हम मान लेते हैं बराबर है, और हम मान लेते हैं ए सी और डी एफ भी बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए सीधा प्रूफ होगा, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा पहले केस में। यहाँ पे तीन केस आएंगे, सो वी विल हैव थ्री केसेस। सो केस वन, ठीक है, केस वन जहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, आपको समझ में आता रहेगा, पहले आप देखते रहिएगा इसमें, ठीक है। पहला सिंपल केस है आपका, सपोज AC इज इक्वल टू DF। हमने मान लिया कि AC और DF जो है बराबर हैं, इक्वल हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब देखिए, अगर हम इनको दो साइड या एक एंगल को हम प्रूव कर देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए, BC साइड जो है इज इक्वल टू EF, दैट इज गिवन टू अस, गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, दिस इज ऑल्सो गिवन, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। और हमने मान लिया AC इज इक्वल टू DF बाय एजम्पशन, हमने एजम्पशन ले ली है। सो बाय, अब ये कौन सा रूल हो गया, देखिए साइड एंगल साइड, हमने एंगल साइड एंगल से नहीं किया, इस दूसरी तरीके से किया हमने, बाय साइड एंगल साइड, SAS रूल से किया है, बाय SAS रूल, ठीक है। जो दिया है उससे हम कभी नहीं करते, ये AS से दिया हुआ है एंगल साइड एंगल, हमने साइड एंगल साइड से किया है। साइड BC एंगल C इसके बराबर है और AC DF के बराबर है, हमने एजम्पशन से माना है। सो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, राइट। सो दिस इज प्रूव, हिंस प्रूव, ये प्रूव होता है कि दिस ट्राइंगल इज
congruent to the other triangle. Now case 2. केस 2 में क्या होता है, मैं आपका इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, आप नोट करते हैं ना, स्क्रीन को पॉज करके। नाउ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना कि ये जो है कंस्ट्रक्शन हम मान लेते हैं कि बाकी सारी चीजें जो दी हुई है वो दी हुई हैं, ठीक है। ड्रॉ D-F इक्वल टू AC। अब हम ये मान रहे हैं कि AC और DF बराबर नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक लाइन खींच रहे हैं, बना रहे हैं साइड ट्राइंगल की, ठीक है, जो कि ये हो जाएगी D-F, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि ये वाला D-F जो है वो AC के बराबर है, ठीक है जी। चलिए अब ये हमने मान लिया ड्रॉ D-F, ठीक है, विच इज इक्वल टू AC। अब प्रूफ, ये हमारा केस 2 था, ठीक है। केस 2 जहां पे हम अंदर की तरफ को मानते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि DF जो है, DF बड़ी है AC से, तो हमने इसके इक्वल बना ली छोटी वाली। सो प्रूफ में 3 ही केस होंगे ना इसमें, या तो ये लाइन जो है, दोनों लाइन तो बाकी सब तो बराबर है, ये लाइन या तो इससे बराबर होगी, वो पहले केस में हो गया, या इसके बराबर नहीं होगी, ये लाइन जो है DF बड़ी है तो हमने इसको छोटा कर लिया। अब तीसरे में हम क्या मानेंगे, ये छोटी है तो हम बड़ा बना देंगे, और ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, BC साइड इज इक्वल टू EF साइड, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है हमें, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू, एंगल हमारा अब क्या हो जाएगा, एंगल F, ठीक है। ये क्या है, ये भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम अपने अजम्पशन के अनुसार चलेंगे, एंड साइड AC इज इक्वल टू D-F, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, भाई हमने कंस्ट्रक्शन करी उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो बाय, ये क्या है, साइड एंगल साइड, सो बाय SAS रूल, ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEF, ठीक है। सो हाँ, ये बराबर हो गया, बट यहां पे ये D-F के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे भी हमें D-F लेना है, ट्राइंगल ABC एंड D-F हमने जिसको बराबर माना है, D-EF। तो ये दोनों ABC और ये जो हमने लिया है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी AC जो है वो इक्वल टू किसके है, DF, ठीक है। ये AC जो है DF के बराबर है। अब यहाँ पे जो है, सो अगर ये दोनों हैं तो यहाँ पे क्या होगी, AC इज इक्वल टू D-F के बराबर होगी बाय CP/CT। भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल ABC और D-EF अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC इज इक्वल टू D-F होगी, क्योंकि ये CP/CT के थ्रू होते हैं। लेकिन हमारा जो दिया हुआ AC DF के बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, सो यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे भी AC है, तो हमारा DF जो है बराबर होगा D-F, राइट। ये भी बराबर होगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन DF coincide with D-F. So triangle ABC is congruent to triangle DEF। अब हम ये क्या हमारे ऐसे करने से, कंस्ट्रक्शन करने से क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्शन करने से हमारा
जो डी डैश एफ है वो कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये तो हमने अंदर खींचा है तो डी एफ जो छोटी है और हमारी ए सी और डी एफ बराबर है, ठीक है। अगर ए सी बराबर है दोनों ही स्थिति में हमारे पास ए सी तो है ही, ठीक है। अब ये ए सी यहाँ पे डी डैश एफ के बराबर आ रही है और वैसे असल में ए सी जो है डी एफ के बराबर है, ठीक है। तो ए सी कैंसिल हो जाएंगे तो डी एफ इज इक्वल टू डी डैश एफ हो रहा है। अब डी डैश एफ ये और ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक ही लाइन पे होंगे, और अगर ये एक ही लाइन पे है तो दोनों यानी कि ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो दिस इज प्रूव्ड। नाउ इन थर्ड केस, तीसरे केस में क्या होगा, बस आपको ये हटा देना है, ठीक है। ये हमारा बराबर है एंगल, ठीक है। अब ये क्या करना है, केस 3 हो गया आपका। केस 3 हमें ड्रॉ करना है डी डैश एफ विच इज इक्वल टू ए सी। तो हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि हमारी जो ए सी लाइन है, ठीक है, और जो डी एफ लाइन है वो बराबर नहीं है, ठीक है, डी एफ छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ पे हम जो है एक नई लाइन खींचेंगे, दिस इज कॉल्ड डी डैश एफ। अब डी डैश जो है बाहर चला गया दूसरे ट्राइंगल से, सो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, डी डैश एफ विच इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब हमारा ये जो ए सी है इस डी एफ के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ, ये थर्ड केस है आपका, ठीक है। एक में हमने मान लिया था ए सी, तो ए सी डी एफ के बराबर ही है। दूसरे में हमने माना ए सी जो है ये जो है ए सी जो है, ठीक है, छोटी है और डी एफ बड़ी है, तो हमने इसको छोटा करके अंदर ले लिया। अब की बार हमने माना ए सी बड़ी है तो हमने डी एफ को भी बड़ा कर लिया, बाहर ले गए, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी डैश ई एफ, अब देखिए इसमें क्या है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये तो गिवन है, ये साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, ये तो गिवन है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ विच इज ऑल्सो गिवन, ये देखिए एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। और अब हमने जो मान लिया है वो क्या है, ए सी इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ, ठीक है, डी डैश एफ हमने मान लिया है। तो ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने क्या कर लिया, ये मान लिया है कि ए सी डी डैश एफ के बराबर है। तो अगर हम ये मानते हैं तो क्या हो जाएगा, बाय साइड, बी सी साइड है, एंगल एंड साइड, ठीक है, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी डैश ई एफ, इसके हो जाएगा। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। सो ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ, क्यों, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ए सी बराबर हो जाएगा डी डैश एफ के, और हमने माना भी है। बट एक्चुअल में है क्या, बट ए सी इज इक्वल टू डी एफ के बराबर है। सो डी एफ वुड बी इक्वल टू डी डैश एफ। अब ये क्या हुआ, डी एफ और डी डैश एफ बराबर हो गए, ठीक है। अब ये बराबर हो गए, ये कब पॉसिबल होगा, it is possible only when df and d dash f coincides। जब ये coincides करेंगे मतलब कि क्या हो गया, df और d डैश f जो है एक ही लाइन है। अगर ये एक ही लाइन है सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, hence true, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा था कि हमने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया और मान लिया AC D डैश F के बराबर है, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, तो इससे AC D डैश F के बराबर आ गया। बट हमें पता है AC जो है DF के बराबर है,
ठीक है। सो AC बराबर तो DF और D' भी बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी, एक ही लाइन पे होंगी। और अगर ये एक ही लाइन पे हैं तो ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम पहले ही केस में कर चुके हैं। तो हम थर्ड केस में भी ये मान लेंगे कि ट्राइंगल ABC और DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो ये आपकी है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल यानी कि एंगल, दिस इज साइड एंड दिस इज एंगल, ठीक है। एंगल, दिस इज साइड एंड दिस इज एंगल। इफ द टू एंगल्स of a triangles are equal to the corresponding two triangles of another triangle and included side is also equal to corresponding side of the other triangle, ठीक है, then triangle will be congruent। यानी कि अगर एक ट्राइंगल के दो जो है एंगल बराबर होते हैं और उनके बीच की जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच की साइड के दो एंगल के और उनके बीच की साइड के बराबर होती है, तो हमारे ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम 3 केसेस में प्रूव करेंगे, ठीक है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट। इफ यू आर नॉट, देन प्लीज let me know where the confusion and where the doubts are. You can place your comment in the comment box. I will definitely revert to you. Thank you very much.